सृष्टि की आदि में परमपिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया और वेद की उन पवित्र पावन परंपराओं को जब हमारे पवित्र ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जी से वो परंपरा आगे बढ़ी और कहते हैं ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन चारों ऋषियों से उस वेद ज्ञान को सुना तो बहुतों ने था। जो सृष्टि की आदि में मनुष्य उत्पन्न हुए वो स्त्री भी थे, पुरुष भी थे। सुना तो उन सब ने, पर सुनने में भी कहते हैं ब्रह्मा नाम के एक ऋषि जिनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि सुना और सुनकर के तुरंत उसको याद कर लिया, स्मरण कर लिया। इसीलिए ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी भी कहा जाता है। और आज भारतवासियों का दुर्भाग्य ये है कि हम किसी भी प्रकार के लॉजिक को, किसी भी प्रकार के विज्ञान को चमत्कार के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पर विज्ञान को लोग कम समझने का प्रयास करते हैं और कोई चमत्कार करके कुछ भी कह दे, लोग उस तरफ ज़्यादा चलते हैं। ये चमत्कारों का ही तो फल है कि लोग नल का पानी पिला पिला करके भी कह रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मोक्ष में चले जाओगे, है ना। और उसी अविद्या का परिणाम क्या है कि 130 लोगों की मृत्यु हाथरस में इसी अविद्या के चलते हो गई। और ये कोई केवल हाथरस की घटना नहीं है, ऐसी अनगिनत घटनाएं जो हैं प्रतिदिन घट रही हैं, प्रतिपल घट रही हैं। आप ये देखना, ये केवल अविद्या का ही तो फल है। इसलिए ऋषिदानंद ने कहा था अविद्या वो गहरी खाई है कि अगर एक बार इसमें कोई गिर जाए तो उसका निकलना मेरी मातों बंधुओं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करेगा। अगर विश्वास कर ले और सत्य को मान ले, विद्या को पहचान ले, तो बुराड़ी जैसे जो केस है वो होने वाले, बोलो नहीं, हाथरस जैसे जो कांड है वो होने वाले नहीं। कारण यही है। इसलिए हमें ऋषिदानंद का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें कितनी बड़ी अविद्या और पाखंड से बचाया। तो मैं कह रही थी कि इन्होंने ब्रह्मा जी को जब चतुर्मुखी कहा तो उनके 4 मुख लगा दिए, पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी नहीं थे, लेकिन चारों वेदों को सुनकर के जिन्होंने अपने मुख में धारण कर लिया था, इसके कारण ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता था? चतुर्मुखी। जैसे महर्षि व्यास जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है, तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? एक होता है ना, आप बच्चे से प्रश्न करते हैं आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बच्चा कह देता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब जो पता लगा महर्षि व्यास से प्रश्न करने वाला था, वो ये तो जानता ही है कि महर्षि व्यास जी का जीवन कितना उत्तम है, कितना पवित्र है, तो वो प्रश्न इस जन्म के लिए नहीं कर रहा है, वो अगले जन्म के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे तो आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, कैवल्य के द्वार पर खड़े हैं, पर यदि अगले जन्म में भी आपको किसी कारण से मोक्ष प्राप्त न हो और आप पुनः मानव योनि में लौट करके आ जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो महर्षि व्यास वहां पर देखो क्या कहते हैं कि मैं अगला जन्म भी अपना पूरा का पूरा वेद के प्रचार प्रसार में लगाना चाहूंगा। और क्यों लगाना चाहूंगा? वेदा हमें परमम चक्षु, ध्यान से सुनना, वो यहाँ पर क्या कहते हैं? वेद मेरी आंखें, वेदा हमें परमम बलम, वेद मेरा बल है, वेदा में परमम धामा। लोग तो 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, पर जब मैं वेद मंत्रों को पढ़ता हूँ, उनके अर्थों को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे धाम तो वेद ही है। तो जैसे उन्होंने वेद के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त की कि वेद ही मेरी आंखें, वेद ही मेरा बल है, तो ऐसे ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को सुन करके अपने मुख में धारण किया, और केवल धारण नहीं किया अपितु अपने मुख से उन वेदों का प्रचार प्रसार भी किया। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा गया? चतुर्मुखी, 4 मुख वाले ब्रह्मा। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी कि जब ये वेदों का प्रचार प्रसार ऋषियों की परंपरा से आगे बढ़ा और वेदों को, सिद्धांतों को सामान्य जनों के सामने रखा गया, तो मेरी माताओं बंधुओं, तभी से उन परंपराओं में ये यज्ञ परंपरा भी चलनी आरंभ हुई।
इसलिए ये जो परंपरा है, ये जो श्लोगन है, ये उतना ही पुराना है जितने पुराने की आपके वेद, जितने पुराना की आपका सनातन धर्म, और जितनी पुरानी ये मानव सभ्यता। इतना लंबा काल जो है इस यज्ञीय परंपरा को चलते चलते हो चुका है। और जैसा कि आप देखेंगे, महाभारत के बाद में आपकी पूजा पद्धति बदली है, महाभारत के बाद में विभिन्न मत संप्रदाय आए हैं। महाभारत तक के काल को आप देखेंगे तो उस समय सबकी जो पूजा पद्धति थी वो एक ही थी, और वो पूजा पद्धति क्या थी? यज्ञ की पूजा पद्धति। ध्यान रखिएगा। इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस यज्ञ के विषय में जो कहा कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः, आप संसार में जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों में सबसे उत्तम कर्म यदि कोई है तो वो क्या है? यज्ञ है।